नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल लगभग 10 साल से नौकरी कर रही है और वह जिस भी थाने में जाती है, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती है, वहाँ कोई ना कोई ऐसा दरोगा या सिपाही या बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता है जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन वह महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपने काम में काम रखती है। बस इसी तरह से करते करते वक्त बीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरह की बात नहीं की है जिससे कि प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिलाएं भी अगर जॉब कर रही हैं तो वह भी अपने अपने विभागों में सुरक्षित नहीं हैं। सिर्फ अगर वह खुद से चाहें सुरक्षित रहना तो सुरक्षित रह पाती हैं, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहना या फिर उन पर कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ता है या फिर वह प्रेशर में आ जाती हैं तो उनकी कहानी बन जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी कुछ ऐसी है। एक पुलिस विभाग में नौकरी करने वाली एक महिला कांस्टेबल होती है और उसकी कहानी न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक वह वीडियो वायरल होता है वहाँ वहाँ तक उसकी कहानी लोगों तक पहुँच जाती है और जो अंत होता है वो भयानक होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं शुभम यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है नागौर। दरअसल नागौर ज़िले की मूल निवासी एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है। बात कर रहा हूँ सितंबर 2021 की। इस महिला ने अपने ही मोबाइल से जो स्टेटस होता है उस स्टेटस पर कुछ फ़ोटो लगाना चाह रही थी, और फ़ोटो लगाते या फिर वीडियो लगाते समय कब उसके हाथ से एक गलत बटन दब जाता है और उसकी ज़िंदगी का जो एक चैप्टर था वह ओपन हो जाता है। दरअसल अभी उसने अपना स्टेटस लगाया ही था और लगाने के कुछ देर बाद ही उसके एक रिश्तेदार का फ़ोन आता है कि तुमने आज क्या स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा नहीं? वह महिला कहती है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, हालांकि लगाया तो देख के ही था, बताओ क्या बात है। तो वो बोलती है तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही देखना चाहिए, खुद देखने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस को चेक किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला, उसने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे। वो एक स्विमिंग पूल में नहा रही है, साथ में उसके साथ 7 साल का बच्चा भी है और उसी के साथ में उसी के दोगुनी उम्र का एक गैर मर्द भी साथ साथ नहा रहा था। लेकिन वो पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी था। जैसे ही उस महिला ने देखा उसकी सांसें उखड़ जाती हैं। वो हबड़ तबड़ में बड़ी जल्दबाजी में उस स्टेटस को डिलीट करने के चक्कर में कुछ और गलती हो जाती है। अब जैसे गलती होती है, हालांकि वो उस स्टेटस को हटा देती है और हटाने के बाद अब उसे याद आता है कि आखिरकार उससे ऐसी गलती हुई जो थी वह कैसे हुई थी। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है। उस बच्चे की उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है और वो 7 साल का बालक वो जिद कर रहा था कि माँ मुझे ना ऐसे जगह जाना है, ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है जो कमरे के पास में होता है। यानी कि इससे पहले भी वो बच्चा स्विमिंग पूल में नहाया था और ऐसी ही जगह पर कह रहा था। जब वो बच्चा बार बार जिद कर रहा था तो माँ उसकी जिद के आगे टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था। अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना उसको सरप्राइज दे दिया जाए। तो इसके लिए वो किसी से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद पुष्कर के पास एक सूरज कुंड है और सूरज कुंड में ही एक 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल में जहाँ कमरा था उसी जगह पर वो स्विमिंग पूल भी था। अब उसको अलर्ट कर लिया जाता है 2 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन रुकना था। अब यहाँ पर जो भी खूबसूरत मोमेंट था, खूबसूरत लम्हे थे, वो महिला सिपाही अपने ही मोबाइल से फ़ोटो खींचती थी, वीडियो बनाती थी और बेटा उसका पानी में नहाते हुए अटखेलियाँ कर रहा था। साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी पानी में रहकर अटखेलियाँ कर रही थी। अब ये जितने भी खूबसूरत दृश्य थे, नज़ारे थे उन लोगों के लिए, तो उन्हें वो कैमरे में कैद कर रही थी। और कैद करते करते जब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मनाकर अपने अपनी ड्यूटी पर अपने अपने काम पर लौटते हैं तो उस महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको ही उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया था। लेकिन गलती से वो स्टेटस भी लग जाता है जिसमें महिला ने अपने कपड़े नहीं पहने थे। जिसके साथ वो नहा रही थी उस व्यक्ति ने भी कपड़े नहीं पहने थे और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है, उससे पहले कि वो हटा पाती या उससे पहले कोई देख पाए। लेकिन कुछ शातिर किस्म के लोग उस महिला के कांटेक्ट में जुड़े थे जो कि उस वीडियो को अपलोड कर चुके थे और वह वीडियो अपलोड हो जाता है। 2 मिनट 38 सेकंड का एक और वीडियो होता है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था। बच्चा भी पास में था, वह महिला भी पास में होती है और वह वीडियो वायरल हो रहा था। अब महिला कांस्टेबल के बारे में तो पता था कि यह महिला कांस्टेबल कौन है कौन नहीं है, क्योंकि इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वह कौन है उसके बारे में जानने की हर कोई कोशिश कर रहा था। जो जानते थे सो जानते थे, जो नहीं जानते थे वो जानने में लगे थे कि आखिरकार कौन है। फिर इसकी उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि झुंझुनू एक राजस्थान का ज़िला है।
उसी जगह का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है। हीरालाल सैनी ने राजस्थान प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं और इंस्पेक्टर से बन जाते हैं डीएसपी। अब जैसे ही सर्किल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उनको जो पहला सर्क मिलता है वह ब्यावर मिलता है। ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरी की। अपनी नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहे तो कभी जयपुर में रहे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी तभी जयपुर के अंदर उनकी एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वह महिला कांस्टेबल जो कि नागौर ज़िले की रहने वाली होती है। 2001 में 7 मई का वो दिन था, उसमें उसकी शादी होती है। शादी के लगभग 8 साल के बाद साल 2008 में उस महिला की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है। और वह वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा भी पैदा हो जाता है। अब बेटा पैदा हो जाता है। साल 2016 में उसकी जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी। दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता और इतने करीब आ जाते हैं कि जब उनका मन करता था वो आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और यह ऐसी प्रेम कहानी थी जो कि गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी भी नहीं थी। लेकिन शायद उनके पति को कुछ शक हुआ था, इसलिए उनके पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ एक थाने में जाकर शिकायत की थी। लेकिन जब बात डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस उन पर कार्रवाई करने से थोड़ी बचती रही। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है 50 से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो इस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं और वह भी कुछ थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और देखते देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक, वहाँ की पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी, उसकी जो अश्लील वीडियो थे, फ़ोटो थे, वह वायरल हो जाते हैं। और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश की पुलिस को लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, इसलिए बदनामी देखते हुए पहले तो इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को इन दोनों की बर्खास्ती का एक ऑर्डर निकालना पड़ा। और फिर सरकार की तरफ से भी बताया जाता है कि हरी झंडी मिल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब यह जो डीएसपी साहब होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दांव पेच होते हैं और चाहे न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में भी इतने सारे दांव पेच होते हैं। खेल खाल के कुछ लोग जो उनकी अच्छी जानकारी होती है तो वह उससे बचकर भी निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी जी की जो प्रेम कहानी थी, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर लगाए हुए स्टेटस के माध्यम से पब्लिक को जो पता चलती है, तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगी। हालांकि यही बताया जाता है अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी थाने, किसी भी जगह पर काम करने वाली किसी महिला कांस्टेबल से अगर बातचीत की जाए गोपनीय रूप से, यदि उसकी बात कहीं वायरल ना हो, उसकी बात किसी अखबार में ना छपे, उसकी बात कहीं किसी टीवी पे ना आए, तो वाकई महिला कांस्टेबल या फिर उससे बड़ी अधिकारी जो होती हैं, महिलाएं या फिर महिला या पुलिस की ही बात नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में महिलाएं किसी तरह से नौकरी करती हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर जो महिला होती है उन्होंने खुद कहा कि मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए यह जॉब भी आसान होती है क्योंकि उन्हें जल्दी से प्रमोशन मिलने के चांस रहते हैं यदि वह अपना चांस दे दें तो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्या आ सकती हैं। इसलिए नौकरी करते रहें और इस तरह के जो बवाल होते हैं, झमेले होते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें और जितना बच सकते हैं इनसे बचने की कोशिश करें क्योंकि करियर बहुत लंबा है और ज़िंदगी बहुत लंबी जीनी है। और यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि महिला कांस्टेबल और डीएसपी बर्खास्त होकर अपने अपने घर बैठ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में किसी और के साथ भी ऐसा घटना हो। वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।